हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। थोड़ा सा आवाज़ कम आएगा तो एडजस्ट कर लेना। सो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो कि मुझे बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, बट अभी मैं दे रही हूँ बिकॉज आई वॉज रियली बिजी एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई माइंड। सो मैं नहीं बना पाई, बट मुझे बताना था आप लोगों को। सो एक गुड न्यूज़ है दैट आई वॉज सिलेक्टेड फॉर AI SATs। और ये कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या था क्या नहीं, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और थोड़ा सा मेरा आवाज़ कम होगा क्योंकि मैं बालकनी में बैठी हूँ और आप देख सकते हो कि मैं लोकेशन चेंज है, मैं दिल्ली आ रखी हूँ अपनी बहन के पास। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं ये बताने के लिए बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अब वीडियो बनाऊंगी तब वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई। मैं बीमार पड़ गई और मेरा फ़ोन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। ये फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो प्रॉपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट अभी फ़िलहाल इसे शूट हो रहा है और मुझे ये वीडियो अब डालनी ही है। तो या मैंने आज हिम्मत करके मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियो फॉर you people. I love sharing whatever is happening with me in life. I feel like you guys are listening to me. So मैं आज एक्सपीरियंस बताऊँ कि how I got selected, क्वेश्चंस क्या पूछे, so that it will help you all. Yeah, so my phone is totally broken, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या हुआ और थोड़ी सी वॉइस कम होगी। सो आई नो यू गाइज कैन एडजस्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो वो जो दिन था, इट वॉज़ अ रियली अ गुड डे। मतलब आई मेट माई फ्रेंड्स, आई मेड फ्रेंड एंड यू नो मैं अपनी दोस्त से बहुत टाइम से मिलने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे वहाँ पे मिली एंड वहाँ बारिश होने लगी। हम लाइन में खड़े थे। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज इट वॉज़ रियली गुड डे और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। बस पूरे प्रोसेस में मज़ा भी आ रहा था और हम परेशान भी थे, बट इट वॉज़ अ गुड प्रोसेस कि जो भी हो रहा था। एंड तो मुझे कोई देख रहा है, सो आई एम रियली कॉन्शियस राइट नाउ, बट आई कीप मेकिंग वीडियो क्योंकि मैंने अगर बंद किया तो फिर सब फिर मुझे चालू करने में बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि ये ग्राउंड स्टाफ के लिए था और ये अंडर ग्रेजुएट था क्योंकि मेरा लास्ट ईयर फ़िलहाल चल रहा है। तो मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ और एयर इंडिया सैट्स में वो अंडर ग्रेजुएट हायर करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इंटरव्यू दे के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड so I went for the interview and the timing was 10 a.m. So I went there before 10 a.m. and I was standing in a queue. So there were large queue and there were a lot of candidates, like 1,500 to 2,000 candidates there were. So I was nervous and I was also happy and excited, you know. एंड मुझे लगा कि अब तो बहुत शाम हो जाएगी, बहुत रात हो जाएगी इंटरव्यू देने में। सही में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे एंड वेरी वेल ग्रूम, वेरी गुड पर्सनालिटी, यू नो, गुड। सो दैट मैं जल्दी से बताती हूँ कि आपको तो जानना होगा दैट व्हाट क्वेश्चन वर आस्क्ड एंड व्हाट हैपेंड, सो दैट यू कैन ऑल्सो गिव एन इंटरव्यू एंड गेट सेलेक्टेड। सो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ और बाकी जो भी एक्सपीरियंस था मैं चाहती हूँ कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि मैं बता सकूँ कि क्या क्या था क्या नहीं, बिकॉज इट वॉज़ रियली वंडरफुल डे विथ माई फ्रेंड ईशा। शाउट आउट टू यू। सो सबसे पहले जब हम गए थे तो हमारा फर्स्ट राउंड जो होता है वो GD राउंड होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे तो GD राउंड हो रहा था। बट लास्ट में जब हम बचे थे, बहुत ज़्यादा टाइम, 2-3 घंटा हो चुका था, हम भीग चुके थे, मेकअप ख़राब, मेरा लिपस्टिक ख़राब, मेरा वाइट शर्ट पूरा फाउंडेशन से लिपस्टिक से इट वॉज टोटली मैस। लेकिन फिर भी हम बैठे हुए थे क्योंकि हमें इंटरव्यूज़ देने थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड, मेरी 2 फ्रेंड, तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। एंड देन फर्स्ट राउंड GD होता है। तो जब लास्ट में हम बचे थे तो उन लोगों ने जल्दी करवाने के लिए हमसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने हम अपनी जगह पे बैठे रहे और वो जो HR थे या जो भी थे वहाँ के, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया और बस एक क्वेश्चन एंड देन ही वाज रिजेक्टिंग। और बस एक क्वेश्चन और आप नर्वस हुए और आप गए। और ऐसा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। और मैं आपको बता सकती हूँ कौन कौन टॉपिक्स जो वो पूछ रहे थे। सबसे पहले वो पूछ रहे थे कोरोना। देयर वर मेनी टॉपिक लाइक कोरोना, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। मुझे बहुत सारे टॉपिक थे जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे सही से। एंड वाई ग्राउंड स्टाफ,
what is aviation, responsibility of ground staff, and there were many topic like that जिस पे आप थोड़ा सा बोलना था बट कॉन्फिडेंट होके बोलना था। तो मेरे आते उन्होंने पूछा था व्हाट आर ग्राउंड स्टाफ, तो मैंने उन्हें आंसर किया था ग्राउंड स्टाफ आर द वन हु रिप्रेजेंट दैट। एक लाइन बोला, वो बस एक लाइन ही सुन रहे थे बिकॉज टाइम वॉज रनिंग आउट और उन्हें भी जल्दी जल्दी चाहिए था, वो मिल चुका था। तो लास्ट में जो बच जाते हैं उन्होंने बस निकालना होता है या सिलेक्ट एक दो करेंगे ऐसे करके हो रहा था। सो उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर ग्राउंड स्टाफ, और मैंने आंसर किया और उन्होंने ना वो मेरे जो रिज्यूमे था उसे उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो मुझे लगा मैं नहीं सेलेक्ट मे बी काइंड ऑफ, लेकिन जैसे ही वो मुझसे आगे बढ़े मेरे फ्रेंड के पास तो उन्होंने अपना पेपर दूसरे को दिया। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि शायद तुम सेलेक्ट हो। देन आई थॉट कि ओके मेरा GT राउंड क्लियर हो गया। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मम्मी मेरा GT राउंड क्लियर हो गया। आई वॉज हैप्पी एंड आई वॉज हैप्पी बट नॉट टू मच, बट अच्छा लगा मुझे। सेकेंड राउंड हमारा PI था जिसको होने में लाइक 4 या 5 बज गए। मेरा भूख से बहुत हालत ख़राब था, लेकिन मैं पानी पी रही थी बार बार कि मैं चक्कर आके गिर ना जाऊँ। तो मैंने पानी पिया और कम से कम हम 20 या 25 लोग थे उस रूम में जिनका PI होना बाकी था। तो वो पहले लंच पे गए थे HR एंड देन दे स्टार्टेड टेकिंग PI। आई वॉज़ वेरी नर्वस, आई वॉज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आई एम वेरी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। अगर मैं ओपन होंगी तो मैं हो जाऊँगी और नहीं तो फिर मैं आई एम डैम इंट्रोवर्ट। सो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आई वॉज जस्ट सिटिंग अलग चेयर पे। पता नहीं मैं क्यों नहीं बात कर रही थी, लेकिन लोग ग्रुप में आप ज़रूर बात करना, लोग से आप ज़रूर चीज़ें डिस्कस करना, बट आई वॉज ओके बीइंग, आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग माई फ़ोन एंड ऑल एंड आई वॉज लाइक जल्दी ख़त्म हो, मुझे घर जाके खाना और सोना से। उसके बाद मेरा PI शुरू हुआ लगभग 4 या 5 घंटे बाद, शाम में 5 बजे, 1 बजे से लेके ऐसे 5 बजे हमारा PI शुरू हुआ। Then one by one they were calling people and there were 3 HR. So guys PI में ऐसे 3 HR थे, फिर उधर में 2 HR थे और ऐसे करके सब कैंडिडेट का ऐसे इंटरव्यू हो रहा था। मेरा जब टाइम आया तो मैं भूल नहीं सकती वो एक्सपीरियंस जो मैंने उस रूम में फ़ील किया HR के सामने। मेरे सामने 3 HR थे, आज तक मैंने 3 HR के सामने इंटरव्यूज़ नहीं दिए। एक ही HR होते हैं कैबिन क्रू के और वो क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे 3 थे और वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे और जो भी वहाँ से आ रहा था वो, कुछ लोग बहुत खुशी से आ रहे थे सेलेक्ट होकर और कुछ लोग बोल रहे थे कि उनने ये पूछ लिया, उनने वो पूछ लिया, उनने अजीब सा कुछ पूछ लिया। सो आई वॉज़ लाइक ओके देखते हैं। मैं भी डर गई थी बहुत लोगों की बातें सुन के, बट बातें सुनो बट डोंट यू नो फील अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझसे भी ऐसा ही पूछेंगे। ओके, डोंट फील नर्वस। वहाँ पे बस वही देखते हैं। मुझे जो भी आता था मैंने सोचा था मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगी वहाँ पे, और मैं और नहीं पढ़ रही हूँ। जो भी आता है मुझे मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आंसर करूँगी एंड देन दे विल डिसाइड। ओके, सो मैं हो गई और मेरा ऐसा बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस नहीं था कि मैं AI SATS में जाऊँ या कुछ, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से जो मैं बताऊँगी आपको लास्ट में वीडियो पे। सो मुझसे मैं अंदर गई, 3 HR थे। मैं नहीं चाहती थी वहाँ जाना क्योंकि सब बोल रहे थे वो HR बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अलग HR के पास चली जाऊँ, बट उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, सो यू कम है। और उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, उन्होंने पूछा। और जो अंडर ग्रेजुएट होता है ना लास्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका भी कॉलेज है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं गई और मैं जल्दी से ये वीडियो फिनिश करना चाहती थी कि मेरे फ़ोन की बैटरी 3% है और मैं नहीं चाहती मैं चार्ज करूँ और फिर आके बैठूँ और बनाऊँ, बिकॉज माई फ़ोन इज़ रियली नॉट वर्किंग मच। सो PI राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा गिव योर इंट्रोडक्शन हर जगह पूछती। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, भले मेरी फटी हुई थी अंदर से, बट आई गेव माई आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली। माई नेम इज़ दिस एंड माई एजुकेशन इज़ दिस एंड दे वर लाइक इतने अच्छे से कैसे बोल दिया। मैं ये लाइन सुनने के लिए बहुत महीनों से काम कर रही थी खुद पे एंड आई वाज लाइक आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ।
और मुझे जो चीज़ें सुननी थी एचआर से मैं वो सुन के आई थी वहाँ पे। दे वर रियली इम्प्रेस्ड। उन्होंने एक और एचआर को बुला लिया एंड वो बोलने लगे दैट शी नोज़ एवरीथिंग, व्हाट डू वी इवन आस्क हर, इसे सब पता है, इसे क्या नहीं पता है। एंड दे ऑल्सो सेड मी कि आप फ्रेशर नहीं लगते, यू फील लाइक यू हैव एक्सपीरियंस ऑन समथिंग। ये सुन के मैं आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी चिल्ड, मज़े आ गए मुझे। तो ये बात हुआ, बस उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन ही पूछा और उसमें मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर किया। उन्होंने उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन ही पूछा, उन्होंने बस पूछा व्हाट इज़ ELSATs। हाँ, ये पूछा था ना, मैंने ये भी बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ के गई थी। जिस कंपनी के आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या करिए क्या नहीं, कहाँ हेडक्वार्टर है क्या नहीं है। और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा ब्राउन स्टफ की, मैंने बता दिया। तीनों क्वेश्चंस मैं बिना रोक के बोली। मेरे जितनी ओ माय गॉड, मैं बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट, मुझे जितना आता था मैंने बोला। दे वर रियली इम्प्रेस्ड, दे वर जो एक सीनियर एचआर थी वो मुझे देख के बहुत ही प्राउड थी। सो वो एक्सपीरियंस आई कैन नॉट फॉरगेट इन देयर वर्ड्स। और उन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया कि शी इज़। सो गाइज मैंने अभी मैंने आंसर दिया कॉन्फिडेंटली। उन्होंने अपने पेपर साइन किए और उन्होंने मुझे बताया कि आपको ज्वाइन करना है, आपकी ट्रेनिंग होगी एंड आपको यहाँ साइन करना है। मैंने सब कुछ कर दिया, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन 2 दिन बाद ही था। सब कुछ हमें जमा करना था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और फर्स्ट ईयर की एंड एवरीथिंग एंड ऑल। So there were a lot of document that we had to submit. उसके बाद मैंने साइन किया वहाँ, रेडी टू ज्वाइन, फिट टू ज्वाइन, बट मुझे ज्वाइन नहीं करना था। बट मैंने वहाँ पे सब कुछ कर दिया और मैं घर चली आई एंड मैंने ELSATs ज्वाइन नहीं किया सेलेक्ट होने के बाद। इसका रीज़न मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। बट मैं क्वेश्चंस आपको बता सकती हूँ कि वो PI राउंड में आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन योर एजुकेशन, ELSATs क्या है, कंपनी के बारे में पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, अपनी स्किल्स पढ़ लेना, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी। PI राउंड में वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, पर्सनल आपको खुद के बारे में बहुत सब कुछ पता होना चाहिए। बट GD राउंड में दे कैन गिव यू रैंडम टॉपिक, सो ट्राई टू स्टडी एवरी डे। एक रैंडम टॉपिक ले लो एंड ट्राई टू स्टडी दैट। सो गाइज आई थिंक मुझे अब इस वीडियो को एंड करना चाहिए और जो भी बाकी की चीज़ें अभी बहुत कुछ आपको बताना है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और क्यों मैंने ज्वाइन नहीं किया ELSATs एंड एवरीथिंग आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। गो फॉर इंटरव्यू। ELSATs की इंटरव्यू इज़ नॉट सो हार्ड लाइक केविन थ्रू, you can join, you know. So yeah, thank you for watching. Bye bye.